ठीक है। तो देखिए आज बात करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, किसी किसी के अंदर ऑक्सीडेशन होती है और किसी किसी के अंदर रिडक्शन होती है, और इन दोनों रिएक्शंस को मिलाकर के जो रिएक्शन होती है वो कहलाती है मेरे पास रिडॉक्स रिएक्शन। वो रिएक्शन फिर मेरे पास यहाँ पर, लेकिन इसको हम दो तरीके से समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, दो पार्ट में। देखिए सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन के बारे में बात करते हैं। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इस रिएक्शन को दो तरीके से समझा जा सकता है। हम एक ही रूल फॉलो करेंगे। नॉर्मली बच्चे कंफ्यूज क्यों होते हैं, क्योंकि वो दोनों तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम अभी यहाँ पर एक ही रूल को फॉलो करते हैं, और हम लोग यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बेसिकली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो समझ जाना कि वो हमारे पास क्या है बच्चों, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक। रिडक्शन मतलब कि रिमूवल ऑफ O2, ऑक्सीजन का रिमूव होना हमारे पास यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। ऑक्सीडेशन मतलब कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन मतलब कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। बात खत्म हो गई, क्लियर है। चलिए अब इसका एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं बच्चों। मान लीजिए हमारे पास है यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन होती है यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि कॉपर एक लो रिएक्टिव मेटल है कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। ऐसा ही है, रिएक्टिविटी सीरीज में पिछली क्लास में हमने बताया था, जो कॉपर है वो हाइड्रोजन से नीचे आता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, जो कॉपर ऑक्साइड होता है ये ब्रेक हो जाता है, हाइड्रोजन इसको यहाँ पर ब्रेक कर देगा, जिसकी वजह से कॉपर मेरे पास अलग हो जाएगा और ये बन जाएगा H2O। ठीक है जी, वाटर की फॉर्मेशन हो गई। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर क्या हुआ है, एडिशन ऑफ O2, यानी कि देयर इज अ ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर क्या हुआ है, इसके अंदर से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, तो दिस इज द रिडक्शन। तो इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ है बच्चों, ऑक्सीडेशन भी हुआ है, रिडक्शन भी हुआ है। इसका मतलब ये किस तरीके की रिएक्शन है, इसका मतलब ये हमारे पास यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन, इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है, समझ में आई ये बात। ठीक है, तो ये हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड द रिडक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन दोनों हो गई है, जिसको हमने रिडॉक्स रिएक्शन बोला। और रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर ये तो रिडॉक्स रिएक्शन है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। इसको हम सिर्फ ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, रिडॉक्स रिएक्शन को हम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में भी पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ रिडॉक्स के पर्पस के अकॉर्डिंग में बात करता हूँ, सिर्फ रिडॉक्स रिएक्शन के हिसाब से। तो ऑक्सीजन के हिसाब से बात करेंगे तो हम देखेंगे इसमें रिडक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन की बात हो गई, खत्म। लेकिन इसके अंदर फर्दर पूछा जाता है कि कौन सा सब्सटेंस ऐसा है जो ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा सब्सटेंस ऐसा हुआ है जो रिड्यूस हुआ है, एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये चार चीजें और पूछी जाएंगी आप लोगों से। अब इसको करने का बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, इसको करने का बहुत ही आसान तरीका है हमारे पास यहाँ पर। साउंड आ रहा है आप लोगों के पास, मैसेज में रिप्लाई दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है।
भाई आवाज कम आ रही है क्या आप लोगों के पास? है? अरे साउंड कम आ रहा है क्या? बढ़िया आ रही है आवाज, सोमिल के पास तो बढ़िया आवाज आ रही है। बिल्कुल ओके। तो बेटा आप लोग अपने लेवल पे चेक करिए, आपके शायद माइक्रोफोन में हेडफोन में कुछ ना कुछ दिक्कत है। ठीक है, ओके ओके। नंदिनी को भी कम आ रही है, वी चौधरी ठीक हो गई। यार ऐसे कैसे बात बन सकती है? आवाज एकदम सही आ रही है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे के पास सही आ रही है, इसका मतलब आपकी तरफ से नेटवर्क का इश्यू है या कुछ और इश्यू है। बेटा प्लीज गो थ्रू योर सेल्फ। चलिए, वो से। हाँ भाई। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आयुषी क्लियर है, तनिष्का, टीना, रिया, वरुण। ठीक है जी। तो इसके हिसाब से हमने पढ़ लिया, बात हो गई खत्म। ठीक। अब हम इसी रिएक्शन को जरा हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो आप लोगों में से जो भी बच्चे ऑनलाइन आ रहे हैं, अगर वो ऑफलाइन आना चाहे ऑफलाइन आ सकते हैं, मेरी तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ऑनलाइन आएंगे बहुत अच्छी बात। चलिए, अब इसी रिडॉक्स रिएक्शन को हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। मे भी पॉसिबिलिटी है किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन हो ही ना, तो क्या उनमें रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। जरूरी नहीं है हर बार ऑक्सीजन का ही हो या हर बार हाइड्रोजन का ही हो। 10th में मैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का आपको बताऊंगा, लेकिन जब इस चैप्टर की स्पार्क क्लास लेंगे उसमें एक तरीका और बताऊंगा जो सबके ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, जो पहले नहीं बताया मैंने। तो हाँ, स्पेस है अभी तो काफी यहाँ पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसकी एक ट्रिक भी बताई थी सोमिल, फिर मैंने, याद करो, बताओ कौन सा निमोनिक्स बताया था? वो और बताओ, याद है बताई थी? आयंस के रिस्पेक्ट से बताया था मैंने। अच्छा, निमोनिक नहीं याद, कॉन्सेप्ट याद है। ठीक है, निमोनिक के थ्रू ही उस कॉन्सेप्ट को समझाएंगे जिसमें एडिशन ऑफ आयंस और रिमूवल ऑफ आयंस होता है, मैंने बता रखी है। ठीक है जी, चलिए डोंट वरी। अब हम इसी रिडॉक्स रिएक्शन को समझेंगे हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट से। यहाँ पर मुद्दा थोड़ा सा वो टेढ़ा हो जाता है। इन केस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, चलिए रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं। ठीक है, नाउ देयर इज एन अनदर एग्जांपल इन केस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। मान लीजिए किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन नहीं है, तो अब कब एडिशन होगा और कब हमारे पास यहाँ पर रिडक्शन होगा, यानी कब ऑक्सीडेशन होगा और कब रिडक्शन होगा। तो सबसे पहले मेरे पास H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड है, जिसकी रिएक्शन मैं करता हूँ क्लोरीन के साथ, जो मेरे पास Cl2 यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा। इस रिएक्शन के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, सल्फर अलग हो जाएगा और यहाँ पर ये बन जाएगा HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड की फॉर्मेशन हो गई है। बैलेंस करेंगे, क्लोरीन के 2 एटम और हाइड्रोजन के 2 एटम है, लो जी ये बैलेंस हो गई, कोई इश्यू नहीं। अब इसके अंदर तो ऑक्सीजन नहीं है, तो इसके अंदर भी ऑक्सीडेशन हुआ है और इसके अंदर भी रिडक्शन हुआ है। अब यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को फर्दर पढ़ते हैं, किसके रिस्पेक्ट्स में? हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट्स में। तो कभी भी कोई भी रिएक्शन आती है तो आप या तो ऑक्सीजन वाला सिस्टम अप्लाई करें या हाइड्रोजन वाला। बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स की एक ही रिएक्शन के ऊपर दोनों सिस्टम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। तो देखिए इस केस में ऑक्सीडेशन यहाँ पर क्या चीज है? हाइड्रोजन के केस में ऑक्सीडेशन का मतलब होता है देयर इज अ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यानी ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन मतलब कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हमारा यहाँ पर रिडक्शन कहलाता है। तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या हुआ है बच्चों, देयर इज अ एडिशन ऑफ H2, क्लोरीन में हाइड्रोजन अटैच हुआ, तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, और यहाँ से हमारे पास हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। सो दिस इज द ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर भी मेरे पास ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ पर भी मेरे पास रिडक्शन हुआ है, दोनों ही चीजें मेरे पास यहाँ पर हुई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये भी हमारे पास इधर में रिडॉक्स रिएक्शन है। दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन।
इस रिएक्शन के रिस्पेक्ट्स में भी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, वही सेम चीजें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और सब्सटेंस रिड्यूस। अगर इस केस में हम बात करते हैं तो आप मुझे बताएंगे सबसे पहले सब्सटेंस ऑक्सीडाइज ही देखते हैं इसमें भी, कौन सा सब्सटेंस हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, बताइए। जी हाँ, हम लोग क्या देखेंगे, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है इट इज द H2S। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चीजें बहुत आसान है, दोनों रिएक्टेंट साइड में होगी, तो सब्सटेंस रिड्यूस हो गया मेरे पास क्लोरीन, ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कौन, क्लोरीन, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा मेरे पास, सॉरी H2S, ठीक है जी। रिड्यूसिंग एजेंट H2S है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लोरीन है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिडॉक्स रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू द हाइड्रोजन और विद रिस्पेक्ट टू द ऑक्सीजन, दोनों के रिस्पेक्ट में। चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं बच्चों इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। हमारी डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, तो कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि कोरोजन ऑफ मेटल, ठीक, अगर कभी भी आयरन में रस्टिंग होती है तो इस प्रोसेस को ही कोरोजन बोला जाता है, ठीक है, जो एक तरीके का फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, ये एक तरीके का केमिकल चेंज होता है, ठीक। दूसरा एग्जांपल है मेरे पास यहाँ पर रेंसिडिटी ऑफ फूड, फूड की रेंसिडिटी के बारे में। देखो कोरोजन क्या होता है, कोरोजन वो प्रोसेस है, कोरोजन इज द प्रोसेस, ठीक है जी, कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप, धीरे धीरे मेटल्स खत्म हो रही है ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, ठीक है जी, एयर की प्रेजेंस में, मॉइस्चर की प्रेजेंस में, ठीक है, और अ केमिकल, किसी केमिकल की प्रेजेंस में होता है, उनकी सरफेस के ऊपर वो गिरता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन, जहां पर हम लोग क्या देखते हैं, मेरे पास ये आयरन है, ठीक है जी, आयरन मेटल है। अब याद रखना इसके ऊपर एक एक्टिविटी भी है, जहां पर क्या कर रखा है कि एक टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर हमने आयरन नेल्स डुबा दी, और उसमें खुला है, मतलब ओपन है और एयर है सिर्फ, क्या उसमें जंग लगता है, नहीं लगता है। मेरे पास एक और टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर आयरन नेल हमने डिप कर दिया, उसको पानी से भर दिया, क्या उसके अंदर जंग लगता है, रस्टिंग होती है, नहीं होता। फिर हमने एक टेस्ट ट्यूब बोली जिसमें आयरन नेल डाली और उसमें आधा पानी भर दिया आयरन नेल के हाफ तक, और ऊपर वो खुला, यानी एयर भी है, मॉइस्चर भी है, वाटर भी है। अब हम देखें क्या होता है, उसमें जंग लग जाएगा दोस्तों, यानी कि रस्टिंग के लिए हमारे को ये दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो आयरन जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और साथ में वाटर मॉलिक्यूल के साथ, XH2, एक्स मतलब कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, हो सकता है 10 हो, 15 हो, कितने वाटर मॉलिक्यूल हम लोगों ने ऐड करे उसके ऊपर डिपेंड करता है। देन व्हाट वी गेट Fe2O3 इनटू में XH2O, दिस इज द रस्टेड आयरन, ये हमारे पास रस्टेड आयरन है, दिस इज द एग्जांपल, दिस इज द नेम ऑफ रस्ट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ठीक है जी। ये हमारे पास रस्टेड आयरन है Fe2O3 into XH2, दिस इज अ केमिकल चेंज। तो कोरोजन यहाँ पर हो जाता है, तो हम नॉर्मली ऐसा देखते ही है, आप हर साल कूलर के अंदर पेंट करते हैं फिर, है ना, अगर आपके घरों में कूलर लगे हुए हो तो, है ना, गरीब लोगों को तो एसी लग रहा होगा तुम्हारे घर में, अमीर लोग रखते हैं कूलर, है ना, देखो हर साल पेंट कर देते इतने का जितने की वो सर्विस करवाते हैं, 2-3 साल में वो बेकार हो जाता है, फिर नया ले आते हैं, यही चलता है। तो अब क्या है, स्टील के कूलर आने लगे, अगर आप लोगों को आइडिया हो तो, बिल्कुल प्योर स्टील, स्टील का ग्लास होता है ना, उनमें कभी भी जंग नहीं लगता क्योंकि वो एलॉय होते हैं, ठीक है ना, वो एलॉय होते हैं। तो कूलर के अंदर हम देखते हैं जंग लग जाता है, इस वजह से हम उसके ऊपर हर साल पेंट करते हैं, ये बात आपको पता है। अब इस बात से एक बात और पता चलती है कि रस्ट को, एलॉय को, सॉरी रस्ट को हम लोग अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, उसके ऊपर पेंट करते हैं, उसके ऊपर ग्रीजिंग की जाती है, ठीक है, तो उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर पेंट करते हैं, क्योंकि उससे पेंट की एक लेयर जम गई, तो जो भी हमारे पास एयर की, मॉइस्चर की, वाटर की जो लेयर है वो डायरेक्ट मेटल के कांटेक्ट में नहीं आती है, दैट इज क्लियर टू शेल। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन, ये भी एक तरीके का रिडॉक्स रिएक्शन है,
तो नॉर्मली कोरोजन करता क्या है, आयरन को, स्टील ऑब्जेक्ट्स को, इन सबको वीक कर देता है। रेलिंग्स है, कार बॉडी है, ब्रिज है, शिप है, एंड कट शॉर्ट देयर लाइफ। तो देखो ऐसा नहीं स्टील में जंग नहीं लगता, आपने देखा होगा इनके नंबर्स आते हैं, अगर आप लोग घर में रेलिंग्स होगी, है ना, एसएस लिखा होता है, स्टेनलेस स्टील, तो इनकी भी कैटेगरी होती है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद इस टॉपिक के बारे में ज्यादा डिटेल में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि इनसे बचने के लिए क्या किया जाता है। जैसे एक टेक्निक में फिर भी आपको बता देता हूँ, गैल्वेनाइजेशन होता है। जैसे दिल्ली के अंदर आप कभी वहां गए? नहीं है, कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार में एक आयरन पिलर है, लोहे का खंबा है, एक पता है आप लोगों को? गए यस कभी? सर। मैं आज तक नहीं गया, चलो ठीक है। यस सर। तो कभी जाएंगे देख के आएंगे। तो वहां पर आयरन पिलर है, लोहे का खंबा है, लोह स्तंभ उसको बोला जाता है। और उसके अंदर आज तक जंग नहीं लगा, क्योंकि उसके अंदर जिंक की कोटिंग की हुई है, जिंक उसके अंदर मिक्स है। इस प्रोसेस को बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। तो दिस इज इंटरेस्टिंग। दूसरी चीज के अब हम बारे में बात करते हैं बच्चों, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी ऑफ फूड। तो कई बार क्या होता है, जो फूड होता है वो हमारा रेंसिड हो जाता है। किसी किसी फूड के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, फैट प्रेजेंट है या ऑयल प्रेजेंट होता है, तो इनके रेंसिड होने के, सड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कैसे पता चलता है फूड रेंसिड हो गया? देयर इज अ अनप्लेजेंट स्मेल, वहां पर एक अनप्लेजेंट स्मेल आती है, ठीक है जी। एक स्मेल सी आने लगती है ना। जैसे आप मान लीजिए जो भी फूड वूड है बच गया, अगर मान लो उसको डस्टबिन में डाल दो एक दिन, ठीक है, अब उसके बाद अगले दिन उसे सूंघ के देखो, सोचो कैसी स्मेल आएगी। ऐसी स्मेल अगर नॉर्मल फूड में आने लग जाए, तो इसका मतलब वो रेंसिड हो चुका है। कई बार सब्जी रखी है सुबह की बनाई हुई, अगले दिन आप देखे कि ट्राई मार ले तो सूंघ के देखते हैं बासी हो गई भैया। कैसे पता चला बासी हो गई है? बिना टच किए आपने बता दी, सूंघ करके। क्योंकि उसमें से हम देखते हैं अनप्लेजेंट स्मेलिंग आने लगती है। तो जिसके कारण हमने बोला कि रेंसिड, उसका जो टेस्ट होता है वो बेकार हो जाता है। आपने कभी जिंदगी में चिप्स तो खाए होंगे, अंकल चिप्स, यस सर। लेज वगैरह, ये सब, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वो ना ग्रीन हो जाते हैं, कई बार थोड़े थोड़े से ग्रीन हो जाते हैं, ठीक है जी। वो क्या हो जाते हैं, हमारे पास ग्रीन हो जाते हैं। और अगर वो ग्रीन हो जाते हैं तो इसका मतलब कि वो रिएक्शन कर गए हैं, वो हमारे पास यहाँ पर रेंसिड हो चुके हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने ब्रेड खाई होगी, कई बार ब्रेड आती है ना ये। तो ब्रेड हम देखते हैं कि कई बार अगर पैकेट खुला रह जाता है, वो भी ग्रीन हो जाती है, थोड़ी थोड़ी सी ग्रीन से, अगर कभी निकली हो आपके पैकेट से, है ना, ये दुकान, तो वो ग्रीन होता है, उसमें भी भैया फंगस लग जाती है। अगर आपने देखेंगे रेंसिड हो चुकी है, अगर आपने उसको खा लिया तो फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, बिल्कुल जी। उस फंगस का नाम है राइजोपस, ब्रेड मोल्ड फंगस जिसको बोला जाता है, लाइव प्रोसेस में पढ़ा भी रखा है। तो वो आपका रेंसिड हो चुका है फूड, उसमें से स्मेल आने लगती है दोस्तों। तो रेंसिडिटी, जैसे हम कभी अचार वगैरह बनाते हैं, तो हम देखा कई बार जो आपका पिकल होता है वो खराब हो जाता है, फुई लग जाती है उसमें, है ना, समटाइम्स। तो ये भी हमारा रेंसिड हो चुका है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, आप देखेंगे कई बार सब्जी टमाटर लेके आए मान लीजिए मार्केट से, एक टमाटर गला हुआ निकला है ना, आपने फ्रिज में रख दिया, जब लाए थे बिल्कुल सही था, लेकिन वो बाद में क्या हो गया, गल चुका है। उसके अगल बगल वाले भी गल जाते हैं, ऐसा होता है। रेंसिडिटी यहाँ पर फैल रही है एक तरीके से। तो ये कैसे होता है, किस देखो सर, रेफ्रिजरेटर में अगर हम आजकल दिखाते हैं कि रेफ्रिजरेटर में फूड रखो बेकार नहीं होगा, सड़ेगा नहीं, दुनिया में आज तक ऐसा कोई रेफ्रिजरेटर नहीं बना। वो फूड को खराब होने से, उस प्रोसेस को से डिले कर सकता है, लेकिन बचा नहीं सकता, है ना। नॉर्मल फ्रीजर की बात करो, डीप फ्रीजिंग की बात नहीं कर रहा। जो सफल मटर लाते हैं वो डीप फ्रीजिंग होती है, उसकी बात नहीं कर रहा, वो तो फ्रीज ही कर देते हैं। नॉर्मल फ्रीजर के अंदर हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, सब्जी रखी है, तो जो टमाटर बाहर आपका जो है 4 दिन में सड़ जाएगा, वो फ्रीज में इतना होगा कि 6 दिन चल जाएगा, इतनी बात होती है, सड़ेगा जरूर, ठीक है जी, एक टाइम के बाद। तो इस रेंसिडिटी को, जो फैट होता है, ऑयल होता है, हम लोग क्या देखते हैं, ये क्या करता है, अगर ओपन में होता है, एयर के साथ रिएक्शन कर जाता है, और इसी को, रेंसिडिटी को हिंदी में बोलते हैं विकृत गंधिता, है ना। आजकल ये सब वर्ड्स बड़े पॉपुलर है, लोग ऑर्गेनिक चीजों की तरफ मोड़ जो है वहां देख रहे हैं, पतंजलि पे सबका जो है जोर है, और जो भी इस तरह की चीजें जो नेचुरल है ना, उनमें लिखा हुआ मिल जाएगा वर्ड आपको, है ना। ये आप इस तरह के शोज देखते हो, इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले वर्ड काफी पॉपुलर रहा है पिछले 1.5-2 साल में, और भी बहुत सारी चीजें। तो इस रेंसिडिटी फूड की डेवलपमेंट को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, रिटार्ड कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं? सबसे पहली चीज, हम लोग इसके अंदर यूज करेंगे एंटीऑक्सीडेंट। जो आपका मार्केट में प्रिजर्व फूड आता है, प्रिजर्व जूस आता है, पैक्ड फूड जो आता है,
उसके अंदर ये यूज किए जाते हैं, जिसमें हमारे पास दो है, BHA और BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलियम। ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये सब्सटेंस होते हैं, केमिकल्स होते हैं, दोज प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। तो एंटीऑक्सीडेंट्स बेसिकली हम कह सकते हैं एक तरीके के रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इसके अलावा एनसीडीटी को चलिए, तो एक काम और होता है यहाँ पर कि हम लोग यहाँ पर इसको प्रिवेंट कर सकते हैं बाय पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस के अंदर हम लोग यहाँ पर इसको पैक करके रखते हैं, तो भी ऐसा हो सकता है। आपने कभी जिंदगी में वो वाले चिप्स तो खाएंगे जो पैक्ड आते हैं, तो आपने देखा होगा 10 रुपए का आप चिप्स का पैकेट खरीदते हैं, उसके अंदर 2 रुपए के चिप्स होते हैं, 8 रुपए की तो हवा होती है ना। और आप देखेंगे वो हवा अगर निकल जाती है वो चिप्स बेकार हो जाते हैं, क्योंकि वो उनको रेंसिड होने से बचाते हैं। ऐसे पैकेट के अगर आप चिप्स लेते हैं, हो सकता है वो थोड़े से ग्रीन ग्रीन हो रखे हो, यानी वो रेंसिड हो रखा है, और थोड़े से स्टिकी सीलन सी आ जाती है, अगर आपने देखा हो तो, है ना। कई बार अगर ऐसा होता है तो ये चीज है। एंड रेंसिडिटी कैन बी रिटार्टेड बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर में फूड रखेंगे तो भी हम रेंसिडिटी को यहाँ पर रिटार्ड कर सकते हैं। एंड रेंसिडिटी कैन बी रिटार्टेड बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। अगर हम इसको यहाँ पर एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं तो भी रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड आल्सो रेंसिडिटी कैन बी रिटार्टेड बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, लाइट से दूर रख करके भी ऐसा किया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो सॉस वगैरह आती है, केचप आते में लिखा होता है ना, अवे फ्रॉम लाइट एंड keep in airtight container, बच्चों। So this is the end of your chapter.